सारे संकेतों के साथ कल यूएस मार्केट्स बंद थी, लेकिन वहाँ फ्यूचर्स अब आपको तेज दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के यूरोपियन यूनियन पर जो टैरिफ को डिले करने का डिसीजन है, बाजार वहां आज रिएक्ट करेंगे और इसलिए फ्यूचर्स आपको तेज दिखाई दे रहे हैं। इंडियन मार्केट के लिए, घरेलू बाजार के लिए कैसे संकेत हैं, कौन से तमाम स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज नजर रखनी है, तमाम सारे संकेतों के साथ शो में शामिल हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले एक बार आज इस हफ्ते बड़े ट्रिगर्स क्या रहने वाले हैं, बाजार आज रिएक्ट कैसे कर सकते हैं, इस सब पर नेहा हमारे साथ बात करने के लिए। नेहा, ज़्यादा संकेत तो ऑफकोर्स शुक्रवार से ही पिक करने पड़ेंगे। उसी की जो तेज़ी है उसको डाइजेस्ट करना है, जो वीकली लॉसेस रहे यूएस मार्केट्स के। लेकिन ये जो अभी यूएस फ्यूचर्स तेज दिखाई दे रहे हैं, उसका बड़ा रीजन ट्रंप है, उनके ट्रंप ही है। बिकॉज अब सारा दारोमदार उन पर आ जाता है, ट्रेड वॉर पर अब जो भी वो बयान देते हैं उसी का इम्पैक्ट दिखता है, बड़ा ट्रिगर हो जाता है। एग्जैक्टली। अब मेमोरियल डे की छुट्टी थी तो उसमें तो मार्केट्स ऐसे बंद थे, लेकिन आप वायदा में देख लीजिए कल भी बहुत तगड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था जब हमारे मार्केट्स में ट्रेडिंग सेशन जारी था। और आज भी अगर आप देखें 1.25% की स्ट्रेंथ डाउ और नास्डैक फ्यूचर्स, मतलब सारे ही जो फ्यूचर्स के इंडिसेस हैं उनमें देखने को मिल रही है। यूरोप के बाजार भी पर्टिकुलरली मेंशन करना होगा कि आप डैक्स, कैक, जर्मनी के, फ्रांस के मार्केट्स देखें, वहां पर भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। और कारण सिर्फ यही था कि अमेरिका से यूरोपीय यूनियन के उत्पादों पर जो 50% टैरिफ थी उसमें पोस्टपोनमेंट हो गई 1 जून से 9 जुलाई तक। तो यही एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में हमें फिर भी स्ट्रेंथ देखने को मिली। यूके के मार्केट्स बंद थे सोमवार को, स्प्रिंग बैंकिंग हॉलिडे के चलते। डॉलर इंडेक्स में हमने तीसरे दिन कमजोरी आते हुए देखी, 99 के नीचे ही रहा है ये। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड गिरी जरूर 1%, लेकिन जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो हमने देखा 4.5% के पास स्थिर है। सिंस आपने कहा कि महत्वपूर्ण डेटा आज के लिए कौन से हैं, तो यूएस और यूके दोनों जगह कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स आएंगे। और अगर यूएस की पर्टिकुलरली बात करें तो ड्यूरेबल गुड्स के आंकड़ों पर खास नजर रहने वाली है। क्योंकि यूएस मार्केट्स बंद थे, इस वजह से हमने देखा गोल्ड सिल्वर में भी ज्यादा एक्शन था नहीं, सेफ हेवन अपील कम हुई, इसके कारण कमजोर डॉलर इंडेक्स का भी बहुत सपोर्ट मिला नहीं। कच्चे तेल में 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, लेकिन 1 जून ओपेक प्लस के सदस्यों की बैठक होने वाली है और आपको याद ही होगा कि वो लगातार उत्पादन बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, जिसके चलते हमने कच्चे तेल पर, आप कह सकते हैं उनके गेम्स पर एक लगाम लगते हुए देखी है, तो उस पर नजर रहेगी। मेटल्स में भी एक्शन नहीं था क्योंकि यूके के मार्केट्स बंद होने के चलते लंदन मेटल एक्सचेंज बंद था, तो वहां से भी आप कह सकते हैं कि मेटल मार्केट में कोई एक्शन नहीं था। तो बेसिकली यूएस यूके बंद होने के चलते इक्विटी मार्केट में भी आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्यूज नहीं थे, और कमोडिटी मार्केट में तो बिल्कुल नहीं के बराबर ही एक्शन था। ऑलराइट, तो यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा क्यूज नहीं है और हमारी भी अर्निंग्स सीजन अब ऑलमोस्ट ख़त्म के पास है, तो हमें